नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। विश्व की प्रमुख नदियों में हम लोगों ने एक भाग कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा ये दूसरा भाग है जिसको कि हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ रहे हैं। ऐसे टॉपिक को याद करने का केवल और केवल एक ही जो है आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स कह सकते हैं आप, या आप आसान रास्ता कि आप मैप को देखिए। मैप के आसपास जो देश है या जो खाड़ी है उसको ध्यान में रखिए और कोई भी नदी कहीं से निकाल दीजिए। बस आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप मोटा मोटी इस तरह से एक मैप बनाते हैं, ये चीन हो गया, ये रूस हो गया, यहाँ पर जो मंचूरिया की पहाड़ी दर्शा दीजिए, यहाँ से दिखा दीजिए आमूर नदी। मतलब ये आपको अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। एक एक इस तरह का फिगर को आपको कम से कम 10-10 बार जो है प्रैक्टिस करना है। और हर 2-3 दिन के अंतराल पर जो भी टॉपिक्स, जैसे अभी हम रेगिस्तान पढ़ेंगे, फिर विश्व की प्रमुख पहाड़ियों पढ़ेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है इस तरीके से। तो ही जा करके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर ऐसा क्लियर होगा कि शायद ही आपसे कोई जो है क्वेश्चन छूट जाए एग्ज़ाम में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आमूर नदी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे हांगहो या पीली नदी। ध्यान रखिए, हांगहो नदी का उद्गम चीन में बयान हर की पहाड़ी से होता है। देखिए यहाँ पर है हांगहो नदी, पहाड़ी है बयान बयान हर पहाड़ी, यहाँ से निकल रहा है पीली नदी। यहाँ पर देखिए पीला सागर है, इसमें जाकर के गिर जाता है। तो ध्यान रखना है कि हांगहो या पीली नदी का उद्गम चीन में बयान हर पहाड़ी से होता है। यहाँ से ये पूर्व दिशा में बहती हुई पीला सागर में जाकर के गिर जाती है हांगहो नदी। हांगहो नदी अपने साथ पीली मिट्टी बहाकर लाती है। हांगहो नदी के द्वारा चीन में अनेक बार बाढ़ आता है। इसी कारण से हांगहो या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चीन का शोक हांगहो या पीली नदी। अब बात करेंगे यांग टीसी क्यांग। यांग टीसी क्यांग या शिकयांग, एक ही नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, यांग टीसी क्यांग नदी जो है इसका उद्गम चीन देश में तिब्बत के पठारी क्षेत्र में जरी की पहाड़ियों से होता है। जरी की पहाड़ियों से, जरी की पहाड़ी से हो रहा है यांग टीसी क्यांग का उद्गम। बयान हर पहाड़ी से हो रहा था हांगहो या पीली नदी का। आपको बार बार रफ कॉपी में इस तरह से आपको बना लेना है। मंचूरिया की पहाड़ी, आमूर नदी, बयान हर पहाड़ी, पीली नदी, और यहाँ पर जो पहाड़ी है इसको बना लेना जरी की पहाड़ी, यांग टीसी क्यांग नदी। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। जरी की पहाड़ी से यांग टीसी क्यांग नदी का उद्गम होता है। यहाँ से पूर्व दिशा में बहते हुए पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। यांग टीसी क्यांग नदी नील व अमेजन के बाद विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना है, 4 नदी दे सकता है आपको और उसको सजाने के लिए कह सकता है क्रम के हिसाब से, लंबाई के अनुसार। तो नील अमेजन के बाद यांग टीसी क्यांग जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा यांग टीसी क्यांग एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, यांग टीसी क्यांग। इस नदी के किनारे चीन का वुहान और संघाई नगर जो है ये स्थित है। ध्यान रखना है, वुहान और संघाई नगर किस नदी के किनारे स्थित है? यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे। ये निकलता है जरी की पहाड़ी से पूर्व दिशा में बहते हुए, ये पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिर जाता है। अब यहाँ देखिए टाइग्रिस नदी के बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले फिगर को समझ लेंगे अच्छे से क्या है। आइए देखते हैं। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये टर्की हो गया, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हो गया सीरिया, और ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया आपका इराक। टर्की, सीरिया, इराक। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक झील है, हजर झील। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है। फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक नदी निकली, सीरिया के क्षेत्र में एंटर हुई और फिर इराक में जो है चली गई। फिर एक और नदी है टर्की में, आर्मेनियाई उच्च भूमि। यहाँ से एक नदी निकली, ये भी सीरिया में आई और यह भी जाके जो है इराक में इंटर हो गई। और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है फारस की खाड़ी। दोनों नदी जाके इसमें जो है, एक नदी जो आर्मेनिया उच्च भूमि से निकली थी वो जो है टाइग्रिस नदी में आकर के मिल जाती है बसरा के पास, और संयुक्त धारा जो है फारस की खाड़ी में गिर जाती है। आपको ध्यान क्या रखना है कि हजर झील से जो नदी निकल रहा है ये है टाइग्रिस नदी, और आर्मेनियाई उच्च भूमि से जो नदी निकल रहा है ये है यूफ्रेटस नदी। ये दो नदी मिल जाता है बसरा में और जाके फारस की खाड़ी में गिर जाता है। ध्यान रखना है कि टाइग्रिस से नदी के किनारे कुछ प्रमुख नगर हैं।
मोसूल है, बगदाद है, बसरा है, ये सब टाइग्रस नदी के किनारे स्थित है। आइए इसको देखते हैं। फिगर आपको कैसे ध्यान में रखना है, टर्की बना लीजिए, ये बना लिया आपने सीरिया, और ऐसे बना लिया आपने इराक। हजर झील, यहाँ से नदी निकली, इसमें गई, फारस की खाड़ी में चली गई। अर्मेनिया उच्च भूमि, यहाँ से नदी निकला और इसमें आके यहाँ पे बसरा में मिल गई, यहाँ पर है फारस की खाड़ी, हो गया। इसी मैप को आप 10 बार प्रैक्टिस करिए, कभी नहीं भूलिएगा कि यूफ्रेटिस टिग्रिस नदी कहाँ है, इसके अगल बगल कौन सा नगर है, उसको आप यहाँ जरूर दर्शाइए अपने रफ कॉपी में। टाइग्रिस नदी का उद्गम तुर्की देश के हजर झील से होता है। यहाँ से ये नदी जो है टर्की, सीरिया व इराक देश में बहने के बाद फारस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ध्यान रखना है। तुर्की के हजर झील से होता है, यहाँ से ये तुर्की में बहती है, फिर आती है सीरिया, उसके बाद इराक, और फारस की खाड़ी में जाकर के गिर गया। टाइग्रिस नदी के किनारे इराक देश का मोसूल, बगदाद व बसरा नगर स्थित है। बसरा में ही ध्यान रखना है यूफ्रेटिस नदी जो है आकर के टाइग्रिस में मिलता है। यहाँ देखिए यूफ्रेटिस नदी के बारे में क्या कहता है। इसका उद्गम तुर्की देश में अर्मेनियाई उच्च भूमि से होता है। यहाँ से ये टर्की, सीरिया व इराक देश में बहने के बाद फारस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बसरा में मिलने के बाद। ध्यान रखिएगा कि टाइग्रस और यूफ्रेटिस नदियों के मध्य ही जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का विस्तार हुआ था। अगली जो अपनी नदी है ये है मिकांग नदी। मिकांग नदी आसियान राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ध्यान रखना है। आसियान राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मिकांग नदी। इससे कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा गया है कि किस जगह से ये नहीं बहती है। ध्यान रखिए इसका उद्गम चीन से होता है। यहाँ से यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में बहते हुए दक्षिण चीन सागर में जा कर के गिर जाती है। तो जो भी आपने देश देखा, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इतना जगह से बहता है और इसमें जाकर बहने के बाद दक्षिण चीन सागर में गिर जाता है। तो इन देशों को आपको जरूर से ध्यान में रखना है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। कंबोडिया की राजधानी नेम पन्हे जो है ये मिकांग नदी के किनारे स्थित है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। नेम पन्हे जो है किस नदी के किनारे स्थित है? मिकांग नदी के किनारे। बात करेंगे अमेजन नदी का। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फिगर आपको दिख रहा है दक्षिणी अमेरिका का। इस जगह पर विषुवतीय वर्षावन का विस्तार पाया जाता है, जिसको कि सिलवास भी कहते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एंडीज़ पर्वतमाला है, जो कि आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे, ये जब हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वत पढ़ेंगे तो देखिए एंडीज़ पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसका विस्तार वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना ऐसे देशों में फैला हुआ है। तो ध्यान रखना है। देखिए क्या कहता है नील नदी के बारे में। यह नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबी की बात हो रही है, दूसरा सबसे लंबा है। और तीसरा था यांग टीसी क्यांग, जो जरी की पहाड़ी से निकल रहा था चीन में। और यांग टीसी क्यांग एशिया का भी सबसे लंबा नदी है। फिलहाल बात कर रहे हैं अमेजन का, तो कहता है यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है, मतलब जल की मात्रा में ये सबसे ज़्यादा है, इसके पास जल फर्स्ट नंबर पर आता है। अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से होता है। यहाँ से पूर्व दिशा में बहते हुए अटलांटिक महासागर में जा करके ये गिर जाती है। यहाँ भी हम लोगों ने देखा था एंडीज पर्वतमाला, यहाँ से ये निकली और अटलांटिक महासागर में जा करके गिर गई। विस्तृतीय वर्षा वन क्षेत्र अर्थात सेलवास से बहते हुए यहाँ पर देखिए कई सारी नदियाँ आकर इसमें मिलती है, इसलिए इसका जो है जल बहाव सर्वाधिक हो जाता है। अमेजन नदी में 1100 से अधिक सहायक नदियाँ आकर के मिलती है। अमेजन नदी विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र सेलवास से प्रवाहित होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वतमाला से हो रहा है। ठीक है, ये नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जल बहाव के मामले में ये पहले नंबर पर आती है। विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र सेलवास से गुजरती है। आइए देखते हैं, बात करेंगे कोलोराडो नदी के बारे में। कोलोराडो नदी पर बात करने से पहले अगर हम लोग देख लें तो ये आप देख रहे हैं कि ये वाला जो देश है यूएसए है, ये मैक्सिको है, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी। और अगर आप यहाँ देखिएगा, मतलब फिगर में तो नहीं है, यहाँ पर है कैरेबियन सागर, यहाँ पर है क्यूबा द्वीप, ये फ्लोरिडा प्रांत हो गया। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो मैप से अगर आपको ये चीज़ प्लस पॉइंट हो जाएगा कि मैप अगर आप इस पर कंट्रोल हो गया तो आप विश्वास मानिए कि 60% जो है आपका डाउट खत्म हो जाएगा। इसलिए फिगर को हमें विस्तार रूप से समझना है।
आइए यहाँ देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रॉकीज पर्वत की श्रृंखला है, फैली हुई है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है ला परोसे झील। ला परोसे झील, यहाँ से एक नदी निकल रही है जो कि है कोलोराडो नदी। और ध्यान रखना है ये जो कोलोराडो नदी है ये ग्रैंड कैनियन का भी निर्माण करती है। ग्रैंड कैनियन क्या है ये विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। कहाँ से निकल रही है? ला परोसे झील से। ठीक है, कोलोराडो नदी पर ही हूवर बांध का निर्माण किया गया। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि हूवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोलोराडो नदी पर। यहाँ से ये बहते हुए यूएसए और मैक्सिको में बहने के बाद यहाँ पर जो आप खाड़ी देख रहे हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी, इसमें आकर के गिर जाती है। कोलोराडो नदी का उद्गम यूएसए में कोलोराडो प्रांत में ला परोसे झील से होता है। यहाँ से यूएसए व मैक्सिको देश में बहने के बाद प्रशांत महासागर का भाग है कैलिफोर्निया की खाड़ी, यहाँ जाकर के गिर जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है किस महासागर का भाग है? प्रशांत महासागर का। क्लियर है? आइए देखते हैं। कहता है कि कोलोराडो नदी अपने मार्ग में ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है तथा इस नदी पर यूएसए में हूवर बांध का निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, हूवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोलोराडो नदी पर। कौन सी नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है? कोलोराडो नदी। अगली जो नदी है इसका नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी के बारे में बात करें तो ध्यान रखना है कि इरावदी नदी का उद्गम म्यांमार देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित अराकान योमा पर्वत से होता है। इरावदी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? अराकान योमा पर्वत। इरावदी नदी के किनारे म्यांमार का मांडले व रंगून नगर स्थित है। ध्यान रखना है, मांडले और रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? इरावदी नदी के किनारे। यह नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इरावदी नदी अराकान योमा पर्वत से निकलता है, म्यांमार की महत्वपूर्ण नदी है। इसके किनारे रंगून और मांडली नगर स्थित है। साल्विन नदी इरावदी की सहायक नदी है। साल्विन, इसका उद्गम भी अराकान योमा पर्वत से होता है। ध्यान रखना है, अराकान योमा पर्वत कहाँ पर है? म्यांमार में। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। अगली जो नदी है इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्गम रॉकीज पर्वत की एल्बर्ट पर्वत चोटी से होता है। रॉकीज का एल्बर्ट पर्वत चोटी से रियो ग्रांडे नदी का उद्गम होता है। यहाँ से यूएसए मैक्सिको देश के बीच जो है सीमा बनाने के पश्चात मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के रियो ग्रांडे नदी गिर जाती है। यहाँ देखिए अगर आप, ये हो गया यूएसए, ये पर्वत श्रृंखला, यहाँ से नदी निकली और यूएसए मैक्सिको के बीच सीमा बना करके मैक्सिको की खाड़ी में गिर गई। क्लियर है? अब ध्यान रखना है। अगला जो नदी है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी का उद्गम कनाडा देश की ग्रेट स्लेव झील से होता है। ग्रेट स्लेव झील, कनाडा में जो है कई सारी झील हैं जो कि विश्व की प्रमुख झीलों में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से बहने के बाद यह ब्यूफोर्ट सागर में जाकर के गिरती है। ये ब्यूफोर्ट सागर जो है आर्कटिक महासागर का भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्यूफोर्ट सागर किस महासागर से संबंधित है। या एक तरफ आपको 4 सागर दे सकते हैं, एक तरफ आपको महासागरों के नाम दिया जा सकता है और फिर पूछा जाएगा कि मिलान करें। तो ये आपको अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो ऐसा प्रश्न बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्यूफोर्ट सागर जो है आर्कटिक महासागर का भाग है। जैसे कैलिफोर्निया की खाड़ी अभी हम लोगों ने देखा था प्रशांत महासागर का भाग है। तो ध्यान रखना है। यहाँ अगर आप मैप में देखेंगे, यहाँ पर है ग्रेट स्लेव झील, यहाँ से नदी निकली ब्यूफोर्ट सागर में गिर गई। इसके बगल में ही ध्यान रखना है हडसन की खाड़ी भी है। ये देखिए, ये अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कोलंबिया नदी। अब बात करेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी की। ध्यान रखिए, बात करने से पहले थोड़ा सा फिगर को समझ लेते हैं। यूएसए देश में जो एक झील है जिसका नाम है इटास्का झील। इटास्का झील कहाँ पर है? यूएसए में। यहाँ से एक नदी निकली इटास्का झील से, सीधा अगर आप देखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी में आकर के गिर गई। लेकिन एक और नदी है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी जो है मिसिसिपी नदी में आकर के मिलती है। कहाँ पर? सेंट लुइस एक स्थान है, वहाँ पर आकर के मिलती है। ध्यान रखिए, यूएसए में इटास्का झील से मिसिसिपी नदी निकलता है। मिसिसिपी नदी में सेंट लुइस के पास मिसौरी नदी आकर के उससे मिलता है और दोनों मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाता है। आइए देखते हैं क्या कहता है।
मिसिसिपी और मिसौरी नदी। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक जलबहाव वाली नदी है। यह यूएसए देश की महत्वपूर्ण नदी है। मिसिसिपी मिसौरी की बात हो रही है। कहता है कि मिसिसिपी नदी का उद्गम यूएसए देश की इटास्का झील से होता है। यहाँ से यह नदी दक्षिण दिशा में बहने के बाद मैक्सिको की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। मिसिसिपी नदी, जो कि अभी हम लोगों ने मैप में देखा। मिसौरी नदी का उद्गम यूएसए देश में रॉकीज पर्वत से होता है। यहाँ से पूर्व दिशा में बहती हुई सेंट लुइस नगर के पास जाकर के मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। क्लियर है? ये बात हम लोगों ने भी देखा था फिगर में, आप फिर से देख लीजिए। ये हो गया, ऐसे मान लेते हैं यूएसए, ये हो गया मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, इटास्का झील से नदी निकला, सीधा मैक्सिको की खाड़ी में आ गया। यूएसए कनाडा ऐसे पर्वत जो है रॉकीज पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकला और यहाँ पे आके सेंट लुइस नगर में आकर के इससे मिल गया। ध्यान रखिए। मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में न्यू ऑरलियंस के निकट जाकर के गिर जाती है। कई बार सवाल पूछा गया है कि पक्षी पाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ध्यान रखना है मिसिसिपी मिसौरी नदी। क्लियर है? मिसिसिपी नदी का उद्गम हो रहा था इटास्का झील से, मिसौरी नदी का उद्गम हो रहा है आपका रॉकीज पर्वत से। बात करेंगे कोलंबिया नदी। ध्यान रखिए, कोलंबिया नदी का उद्गम कनाडा देश में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में कोलंबिया झील से होता है। ध्यान रखना है, कनाडा की बात हो रही है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं करना है। कोलंबिया नदी का उद्गम कनाडा देश में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में कोलंबिया झील से होता है। यह नदी कनाडा व यूएसए देश में बहने के बाद उत्तरी प्रशांत महासागर में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट है यूकॉन नदी। इसका उद्गम कनाडा देश में रॉकीज पर्वत क्षेत्र से होता है। यूकॉन नदी का, देखिए रॉकीज से बहुत सारी नदी का उद्गम हो रहा है, हमें ध्यान में रखना है। यूकॉन नदी का उद्गम कनाडा देश में रॉकीज पर्वत चोटी से होता है। यह नदी कनाडा व यूएसए के अलास्का क्षेत्र में बहने के बाद बेरिंग सागर में जाकर के गिर जाती है। ध्यान रखना है, कनाडा में बह रहा है और यूएसए के अलास्का प्रांत में बह रहा है, जाकर के कहाँ गिर रहा है? बेरिंग सागर में। ध्यान रखिएगा, इधर अगर आप देखें तो रूस का अलास्का हो गया, रूस का साइबेरिया हो गया, इधर हो गया आपका अलास्का यूएसए का। क्लियर है? यहाँ पर जो है बेरिंग जल संधि है, जिससे कि 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय रेखा पार करती है, बीचों बीच 66.5, ऊपर आर्कटिक महासागर। तो इस क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पर है चुप्पी सागर, यहाँ पर है बेरिंग सागर, इसी में आकर के यूकॉन नदी गिरती है। बात करेंगे सेंट लॉरेंस नदी का। सेंट लॉरेंस नदी की अगर बात करें तो उससे पहले आप देखिए, ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, इसके नीचे वाला भाग यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी। अभी जो हम लोग नदी पढ़ रहे थे मिसिसिपी मिसौरी, ये इस वाला की बात कर रहे थे। फिर हम लोगों ने कई सारी नदी पढ़ी जो कि एंडीज पर्वतमाला से निकल रही है। सेंट लॉरेंस की बात करें तो देखिए ये कनाडा है, यहाँ पर हडसन की खाड़ी, यहाँ पर यूएसए और कनाडा की सीमा पर जो है ग्रेट लेक्स है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 5 झील है। एक ये रहा, 2 3 4 5। इसी नदी, इन्हीं झीलों को जोड़ते हुए सेंट लॉरेंस नदी जो है आगे बढ़ती है। यह नदी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ते हुए यूएसए व कनाडा देशों की सीमा बनाकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। क्लियर है? यूएसए कनाडा के बीच सीमा बनाते हुए सेंट लॉरेंस नदी जो ग्रेट लेक्स को जोड़ते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित है। ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगली जो नदी है ये है मर्रे व डार्लिंग नदी, ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदी है। देखिए कहता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का अगर देखेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत स्थित है। ठीक है, यहाँ से नदी निकलती है मर्रे और इस जगह से निकलती है डार्लिंग नदी, दोनों आपस में मिल करके स्पेंसर की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। इन नदियों का उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से होता है। मर्रे नदी की सहायक नदी जो है ये डार्लिंग नदी है। फिगर में आप देख सकते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल रहा है मर्रे नदी और यहीं से निकल रहा है डार्लिंग नदी, दोनों आपस में मिलता है और स्पेंसर की खाड़ी में गिरता है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये है डाउन्स घास भूमि का क्षेत्र। डाउन्स घास भूमि का क्षेत्र मर्रे व डार्लिंग नदी के मध्य स्थित है। दोनों नदियाँ निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। डार्लिंग नदी के किनारे ही जो है सिडनी नगर स्थित है। ध्यान रखना है, पूछा गया एग्जाम में। एक और नदी है स्वान नदी,
जिसके किनारे पर्थ नगर स्थित है। कहता है कि मर्रे नदी की सहायक नदी डार्लिंग नदी है। डार्लिंग नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया देश का सिडनी नगर स्थित है। अंततः ये दोनों नदियां जो है स्पेंसर की खाड़ी में जा करके गिर जाता है। मर्रे और डार्लिंग किस खाड़ी में गिर रहा है? स्पेंसर की खाड़ी में। अगली नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा देखिए क्या कहता है, मैप को अगर आप देखेंगे तो ये है आपका श्रीलंका। यहाँ से एक नदी है देखिए जो गुजरती है, महावेली गंगा। हॉटन नेशनल पार्क है, ये निकली और यहाँ पर जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर गई, जिसको ट्रिंकोमाली की खाड़ी भी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी का भाग है। यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। इसका उद्गम हार्टोन प्लेन नेशनल पार्क से होता है। यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी के भाग ट्रिंकोमाली की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। कहाँ से निकल रहा है? हार्टोन प्लेन नेशनल पार्क, उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए ट्रिंकोमाली की खाड़ी अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आइए नदियों के किनारे कुछ बसे नगर देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर है, जैसे टाइबर रोम नदी इटली के किनारे, पेट्रोमेक वाशिंगटन डीसी के किनारे, टंगस लिस्बन पुर्तगाल, बागमती काठमांडू नेपाल, सिंधु के किनारे कराची, रावी के किनारे लाहौर, हडसन के किनारे न्यूयॉर्क, लीफे डबलिन आयरलैंड नगर स्थित है। तो इस प्रकार जो है 2 भागों में विश्व की प्रमुख नदियों को हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें कई सारी नदियों को हम लोगों ने देखा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।